नमस्कार दोस्तों वास्तुशास्त्र में एक प्राचीनतम ग्रंथ। इस ग्रंथ में भगवान के निर्माण से लेकर भगवान के अंदर रखी जाने वाली वस्तुओं के स्थान और दिशाओं का महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। पूजा घर अथवा पूजा स्थल हमारे घर का सबसे प्रमुख अंग होता है। इस स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और यह ऊर्जा संपूर्ण घर में संचारित होती है, जिससे घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र रहता है। घर बनवाते समय वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। पूजा घर का स्थान, पूजा घर में रखी जाने वाली चीज़ों तथा पूजा करते समय मुख किस दिशा में होना चाहिए, यदि आदि प्रकार के महत्वपूर्ण नियमों ध्यान में रखना आवश्यक होता है, तभी हमारी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कई लोग इस नियमों का पालन नहीं जानते हैं और अनजाने में पूजा घर का निर्माण गलत दिशा में करते हैं। पूजा घर में ऐसी चीज़ें रख देते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है। 3 चीज़ों से निकलने वाली ऊर्जा घर में नकारात्मक बना देती है। अपनी अपनी पसंद के अनुसार देवी देवताओं के पसंद के अनुसार तस्वीर रख देते हैं। यदि परिवार बड़ा हो तो अपनी इष्ट देवता की तस्वीर अपने कमरे में लगा देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी देवताओं की मूर्तियाँ अथवा सीमित होनी चाहिए। मूर्ति रखते समय उनका मुख सही दिशा में रखना आवश्यक होता है। पूजा घर में बहुत ज़्यादा मूर्ति रखना अच्छा नहीं माना जाता है। प्रत्येक देवी देवता पूजा में थोड़ा फर्क तो जरूर होता है। देवी देवताओं की पूजा एक ही पद्धति से किया जाता है तो वह अच्छा नहीं माना जाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है, इसीलिए देवी देवता को दक्षिण के मुख करके नहीं रखा जाता है। शनि देव और हनुमान जी की एक साथ मूर्ति रखना वर्जित है। वास्तुशास्त्र में धर्म शास्त्रों में 5 देवों की पूजा बताई गई है, इसीलिए प्रत्येक घर में 5 देवता की तस्वीर अवश्य लगाना चाहिए। गणेश जी की, विष्णु भगवान की, माँ पार्वती, भगवान शिव शंकर, सूर्यदेव, इन 5 भगवान की तस्वीर पूजा घर में अवश्य लगानी चाहिए। यदि मंदिर उत्तर पूर्व दिशा में बनवाया जाए तो यह उत्तम माना जाता है। पूजा स्थल ऊंचा होना चाहिए। पूजा घर में कभी बिखरा हुआ सामान नहीं होना चाहिए। धार्मिक पुस्तकें अपने स्थान पर होना चाहिए। कभी यह भी देखा जाता है कि लोग पूजा का सामान इधर उधर रख देते हैं, इससे हमारा ध्यान भटकने लगता है। पूजा सामग्री सदैव ही व्यवस्थित रखना चाहिए। पूजा करने के बाद जली हुई माचिस की तीली, मुरझाए फूल, जली हुई काली बत्ती हटा देना चाहिए। यदि पूजा घर में माचिस रखते हैं तो उसे किसी कागज या कपड़े में छिपाकर रखना चाहिए, उसे सामने नहीं रखना चाहिए। याद रहे, पूजा घर में लाइटर न रहे। इस प्रकार दोस्तों, वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करके अपने घर को सकारात्मक बनाइए, अपने घर से नकारात्मकता दूर करिए। जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक